नहीं है। हर इंसान सुकून की तलाश में है, हर चीज कर रहा है, घर बना के सुकून तलाश कर रहा है, भी शादी करके सुकून तलाश कर रहा है, वर्ल्ड टूर पे घूम करके सुकून तलाश कर रहा है, कोई नशा करके सुकून तलाश कर रहा है, कोई कुछ करके कोई कुछ करके, मगर किसी को भी सुकून हासिल नहीं हो रहा। अब सुकून मिलेगा कैसे? तो सबसे पहला और सबसे तगड़ा जो रीजन है सुकून हासिल करने का, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाकया नकल करते हैं। एक शेख के पास एक शख्स आया, बड़ा गरीब था, कमजोरी में जिंदगी गुजार रहा था। ये अल्लाह की आजमाइश है, किसी को अल्लाह ने देकर आजमाया है और किसी को अल्लाह ने न देकर आजमाया है। देकर इस तरह आजमाया है कि कहीं मगरूर तो नहीं बन जाता, और न देकर इस तरह आजमाया है कहीं मेरे दर को छोड़कर हर किसी के पास हाथ तो नहीं फैलाता। दोनों की आजमाइश है। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। आज के इस जुम्मतुल मुबारक के दर्स में हमारे खिताब का उन्वान और मौजू सुकून पाने के असबाब, जिंदगी में सुकून पाने के असबाब। इस मौजू पर खिताब करने के लिए मैंने किताब शिफा कुरान मजीद से सूरह नहल की आयत नंबर 97 की एक जुज़ की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला करीम मेरे दिल में हक पैदा फरमाए, जबान से हिकमत भरे जुमले सादिर फरमाए और उन जुमलों को दिलों में उतरने की तासीर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही सय्यदुल मुरसलीन। हज़रात, इस दुनिया में जिंदगी गुजारने वाला हर शख्स की ये कोशिश है, ये मेहनत है, ये ख्वाहिश है, ये जिद्दोजहद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सुकून, इत्मीनान और राहत वाली जिंदगी अता करे। फिर हर इंसान सुकून, इत्मीनान और राहत वाली जिंदगी पाने के लिए मुख्तलिफ असबाब, मुख्तलिफ फॉर्मूलों को इख्तियार कर रहा है ताकि मुझे जिंदगी में सुकून, इत्मीनान और राहत हासिल हो सके। किसी ने यह सोचा कि शायद सुकून मेरी जिंदगी में मुझे एक बड़ा सा घर बनाने से हासिल होगा, इसलिए उसने बड़े से बड़ा घर बना लिया और उसमें रह रहा है, उसके बावजूद उसे सुकून नहीं मिल रहा। किसी ने सोचा कि शायद मेरा सुकून इसमें हो कि मैं अपने घर में एक खूबसूरत सा गार्डन बना लूं, एक स्विमिंग पूल बना लूं, हरा भरा पार्क बना लूं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाए कि जब मैं सुबह उठकर देखूं खूबसूरत चीज को तो मुझे सुकून मिल जाए। तो ये सारी चीजें उसने अपने घर के पास करके देखी। स्विमिंग पूल भी बना लिया, उसके बाद पार्क भी बना लिया, हरा भरा गार्डन भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी सुकून ना मिला। किसी ने यह सोचा कि मैं एक अच्छी एयर कंडीशन कार खरीदता हूं जिससे सफर करना आसान हो जाए, शायद उससे मुझे सुकून मिल जाए। तो उसने कीमती से कीमती, बड़ी से बड़ी गाड़ी खरीद ली ताकि सफर करना आसान हो जाए, फिर भी सुकून उसे ना मिला। और किसी ने यह सोचा कि एक अच्छी खूबसूरत लड़की देखकर उससे निकाह कर लेता हूं, शायद उससे सुकून मिल जाए। तो अच्छी से अच्छी लड़की, अच्छा सा अच्छा खानदान तलाश किया, खूबसूरत लड़की से निकाह कर लिया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, फिर भी सुकून हासिल ना हुआ। फिर किसी ने सोचा शायद घर में औलाद हो जाए, उससे सुकून हासिल हो जाए। तो औलाद की उसने कोशिश की, अल्लाह ने उसे औलाद अता भी कर दी, फिर भी उसे सुकून ना मिला। फिर किसी ने सोचा शायद दुनिया में घूम आऊं, फिर आऊं, अच्छे अच्छे नजारों को देख आऊं, वर्ल्ड टूर कराऊं, शायद उससे सुकून मिल जाए। तो उसने सारे समंदर, पहाड़, नदी, नाले, दुनिया के जितने खूबसूरत मनाजिर हैं सब देखकर आ गया, फिर भी दिल को सुकून न मिला। फिर किसी ने सोचा शायद ढेर सारा पैसा कमा लूं, बड़े रुपये पैसे जमा कर लूं, ढेर सारी जायदाद और प्रॉपर्टी बना लूं, शायद उससे सुकून हासिल हो जाए। तो उसने जो है ढेर सारे पैसे कमाए, ढेर सारी जायदाद जमा कर दी, इतने पैसे जमा कर दिए कि अलमारी छोटी पड़ने लगी। तो बेचैनी में इजाफा हो गया मगर सुकून न मिला। तब समझने की बात यह है, अगर आप दुनिया पर नजर डालें, हर इंसान सुकून हासिल करना चाह रहा है। किसी ने यह सोचा कि मैं कोई नशा कर लेता हूं, कोई लत लगा लेता हूं जिससे मुझे सुकून हासिल हो जाए। तो उसने शुरुआत की गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू से, फिर दुनिया के सारे नशे करके उसने देख लिया, फिर भी उसे सुकून न मिला। अब समझने की बात यह है कि आखिर यह सुकून है किस चीज में, आखिर सुकून कहते किसे हैं जिसे हर इंसान हासिल करना चाहता है, हर इंसान उस सुकून को पाना चाहता है, हर इंसान उस सुकून को लेना चाहता है। तो अब जरा समझने की बात यह है, एक चीज है सुकून जिसे दुनिया वाले सुकून समझ रहे हैं, एक चीज है ये,
और दूसरी चीज वो है जो हकीकत में सुकून है, जिसे दुनिया का बनाने वाला सुकून कह रहा है। यही वजह है कि जिन चीजों को हासिल करना हम सुकून का सबब समझ रहे हैं, सुकून का रीजन समझ रहे हैं और उन चीजों को हासिल कर रहे हैं, उनमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमारे बड़ों ने, जिनका नाम भी नहीं सुना था, उसके बावजूद उनकी जिंदगी में सुकून था और वो हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं फिर भी सुकून नहीं है। अब जरा देखें, हमारे माँ बाप के साथ उनके भाई बहन, फिर उनकी पूरी फैमिली, उनके बच्चे एक घर में, एक किचन में, एक हॉल में रहते थे, एक बाथरूम को इस्तेमाल करते थे, फिर भी उनके अंदर सुकून था। और आज हमारे पास, सबके पास अलग अलग घर है, अलग अलग किचन है, अलग अलग बेडरूम है, अलग अलग वॉशरूम है जिसे इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं है। आखिर ये सुकून है क्या चीज कि जिसे हम हासिल करना चाह रहे हैं और वो हमें मिल नहीं रहा है? तो याद रखिए, सुकून किसी चीज का नाम नहीं है और सुकून हकीकत में हम वहां तलाश कर रहे हैं जहां अल्लाह ने सुकून रखा ही नहीं है और उस चीज को छोड़ दिए हैं जहां हकीकत में सुकून मौजूद है। इसकी मिसाल ऐसी ही है कि अगर किसी शख्स के पैसे गुम हो जाए बाजार में और वो आकर घर में पैसे ढूंढता रहे, तो बेचारा सारी जिंदगी पैसे ढूंढता रहेगा, लेकिन उसे पैसे अपने मिल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जहां गुम हुए हैं वहां नहीं ढूंढ रहा और जहां पैसे है ही नहीं वहां ढूंढ रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी जिंदगी हो रही है कि जहां अल्लाह ने सुकून रखा है वहां हम तलाश नहीं कर रहे और जहां सुकून का कोई नामो निशान नहीं है उसको हासिल करने के लिए, उसे तलाश करने के लिए, उसे पाने के लिए हम पीछे पड़े हुए हैं। अब जरा सुनिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत सुकून के हवाले से क्या फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन व उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है, बेशक जो कोई बंदा मुझे राजी करने वाला अमल करे, अल्लाह फरमा रहा है, जो कोई बंदा मुझे राजी करने वाला अमल करे, मुझे खुश करने वाला अमल करे, फिर चाहे वो मर्द हो या औरत हो। क्यों? इसलिए कि सुकून की तलाश सबको है। जितनी मर्द को सुकून की तलाश है उतनी ही औरत को भी सुकून की तलाश है। तो अल्लाह क्या फरमा रहा है, बेशक वो बंदे जिन्होंने मुझे राजी करने वाला अमल किया, मुझे खुश करने वाला अमल किया, इस शर्त के साथ कि उनके पास ईमान मौजूद हो। अल्लाह क्या फरमाता है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम यकीनन उन्हें अच्छी सुकून वाली जिंदगी अता करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को दो ताकीद इस्तेमाल करके फरमा रहा है, एक लामे ताकीद, एक नूने ताकीद, कि हम जरूर भी जरूर उनकी जिंदगी को सुकून वाली जिंदगी, बेहतर जिंदगी बना देंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जरा गौर कीजिए, सुकून रखा कहां है और हम सुकून सारी जिंदगी तलाश कहां कर रहे हैं। जहां अल्लाह ने सुकून रखा है उसकी तरफ नजर भी नहीं कर रहे और जहां सुकून मौजूद नहीं है उसके पीछे भागे जा रहे हैं। तो भला सुकून कहां से हासिल होगा? जिंदगी में सुकून कहां मिलेगा? यही वजह है कि जिंदगी के सारे असबाब हमारे पास मौजूद हैं, ऐसे ऐसे नेमतें हमारे पास मौजूद हैं कि जिसका नामो निशान भी बड़े बड़े बादशाहों को मयस्सर नहीं था। जरा आप गौर करके देखें, किसने सोचा था कि 5-6 महीने में पूरा होने वाला सफर हज आज 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा? किसने सोचा था? क्या कभी किसी ने सोचा था कि 7 समंदर पार एक शख्स बैठा हुआ है और हमारे दिल में चाहत पैदा हुई कि मैं उससे बातें करूं? अभी चाहत पैदा ही हुई थी, चंद सेकंड नहीं गुजरे आपने उससे बात कर डाली। क्या कभी ऐसा किसी के ख्याल में भी मुमकिन था? कभी उनके ख्याल में भी मुमकिन था? जरा सोचिए, उनके पास हाथ का पंखा था, हमारे पास एयर कंडीशन एसी मौजूद है, उनके पास चलने को साइकिल थी, हमारे पास बेहतरीन एयर कंडीशन कार मौजूद है, वहां मिट्टी का घर था और यहाँ आलीशान बंगले मौजूद हैं, वहां ईद के दिन भी नए कपड़े मयस्सर नहीं आते थे, यहाँ हर फंक्शन, हर इवेंट के लिए आलीशान कपड़े मौजूद हैं। इतने असबाब होने के बावजूद उनके पास सुकून था, वो सुकून हमसे दूर हो गया है, उस सुकून का हमसे फकदान हो गया है। क्यों? इसलिए कि सुकून किसी चीज का नाम नहीं है, किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है कि आप पैसे देकर के कहीं से खरीद लेंगे, बल्कि सुकून अल्लाह के फजल का नाम है। वो जिसे चाहता है अता कर देता है और जब वो अता करता है, अगर किसी गरीब को अल्लाह सुकून अता कर दे तो वो गरीबी ही में खुश रहता है, अगर किसी बीमार को अल्लाह सुकून अता कर दे तो वो अपनी बीमारी में ही सुकून महसूस करता है, अगर किसी कमजोर को अल्लाह सुकून अता कर दे तो वो अपनी कमजोरी के बावजूद सुकून और इत्मीनान महसूस करता है। क्यों? इसलिए कि सुकून किसी चीज का नाम नहीं है, ये अल्लाह के फजल का नाम है। फिर जरा आप देखें, जब भी कोई इंसान किसी चीज को बनाता है
उसे इवेंट करता है, बनाता है और उसे लोगों के सामने एक्सपोज करता है, लाता है, रिलीज करता है, तो उस चीज के फजाइल बयान करता है। ये चीज ऐसी है, ये चीज का ये कमाल है, इसके अंदर खूबियां हैं, इसका ये फायदा है। ऐसे ही करता है ना इंसान जब भी किसी चीज को बना के लोगों के सामने लाता है। लेकिन जरा देखिए, दुनिया का बनाने वाला रब है, जब उसने दुनिया को बनाया और लोगों के सामने रखा तो वो दुनिया के बारे में क्या कहता है? अल्लाह फरमाता है बंदों से, बंदो ये दुनिया धोखे की जगह है, कभी इसके चक्कर में ना पड़ना। ये दुनिया का बनाने वाला रब फरमा रहा है कि ऐ लोगों, ये दुनिया जो है खेल तमाशे की जगह है, इसके चक्कर में कभी ना पड़ना। ये इम्तिहान गाह है, ये आजमाइश गाह है, ये आराम गाह नहीं है, ये चरागाह नहीं है, कभी इसके चक्कर में तुम ना पड़ना। ये मकड़ी के जाले की तरह है, कभी तुम इसमें फंस ना जाना। ये दुनिया का बनाने वाला रब दुनिया वालों को समझा रहा है, इस दुनिया के चक्कर में पड़ने से सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि सुकून अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस चीज में रखा है उसे हासिल करने से सुकून मिलेगा। यही वजह है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे को अपना महबूब बनाना चाहता है तो उसे दुनिया से ऐसे ही दूर रखता है जैसे मां अपने बच्चे को आग से दूर रखती है, उसी तरह अल्लाह अपने बंदे को दुनिया से दूर रखता है। इसीलिए सूफिया इकराम फरमाते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह ने दुनिया में जन्नत अता कर दी, अल्लाह कयामत के दिन भी उसे जन्नत जरूर अता करेगा। अब क्या मतलब दुनिया में जन्नत अता कर दी? दुनिया में जन्नत अता करने का मतलब यह है कि उसके दिल को सुकून और इत्मीनान अल्लाह अता फरमा दे, उसका दिल मुतमईन हो जाए, उसका दिल सुकून में आ जाए। अब जरा समझते हैं, ये चीजें तो आप देख ही रहे हैं, हर इंसान सुकून की तलाश में है, हर चीज कर रहा है, घर बना के सुकून तलाश कर रहा है, भी शादी करके सुकून तलाश कर रहा है, वर्ल्ड टूर पे घूम करके सुकून तलाश कर रहा है, कोई नशा करके सुकून तलाश कर रहा है, कोई कुछ करके, कोई कुछ करके, मगर किसी को भी सुकून हासिल नहीं हो रहा। अब सुकून मिलेगा कैसे? तो सबसे पहला और सबसे तगड़ा जो रीजन है सुकून हासिल करने का, वो अल्लाह की दी हुई नेमत से राजी हो जाना, यह सुकून को देने का सबब होता है। जो अल्लाह ने आपको दिया है उससे खुश हो जाइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, इससे आपको सुकून मिल जाएगा। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला तंजुरु मन हुआ फौककुम वलाकिन तंजुरु इला तहतिकुम, कि लोगों जब भी देखना है अपने से नीचे वालों को देखा करो, कभी भी अपने से ऊपर वालों को ना देखा करो, क्योंकि जब भी ऊपर वालों को देखोगे तो बेसुकूनी तुम्हारे अंदर आ जाएगी, बेचैनी तुम्हारे अंदर आ जाएगी कि उसके पास ये है जो मेरे पास नहीं है, फलां के का घर ऐसा है मेरे घर में ये कमी है, फलां के पास ये गाड़ी है जो मेरे पास नहीं है, फलां के पास ये ओहदा है जो मेरे पास नहीं है। हर वक्त इंसान बेचैन रहेगा, हर वक्त इंसान परेशान रहेगा जब अपने से ऊपर वाले को देखेगा, लेकिन जब अपने से नीचे वाले को देखेगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा कि मौला फलां के पास ये भी नहीं है जो तूने मुझे अता फरमाया है, फलां के पास वो भी नहीं है जो तूने मुझे अता किया है। हमेशा बंदा नीचे वालों को देखकर अल्लाह का शुक्रगुजार बनेगा, और जब भी अपने ऊपर वालों को देखेगा अल्लाह का नाशुक्रा बनेगा, और जब बंदा नाशुक्रा बनेगा उसके अंदर बेचैनी घर करने लगेगी, वो परेशान हो जाएगा, सारी नेमतों को होने के बावजूद परेशान हो जाएगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग हैं, अपना वाकया लिखते हैं, फरमाते हैं कि मैं दावत और तबलीग के लिए एक इलाके में जा रहा था। शहर के बाहर, गांव के बाहर एक मस्जिद पड़ी। जैसे ही मस्जिद के करीब मैं पहुंचने लगा मेरी चप्पल टूट गई, और ऐसे टूट गई जो बन नहीं रही थी। अब नई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैं बड़ा परेशान हुआ और दिल में जो है नाशुक्री पैदा हो गई कि यार मैं इतना बड़ा शेख हूं, इतना बड़ा हजरत हूं, और मेरे पास खरीदने के लिए एक्स्ट्रा चप्पल खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। बड़ी नाशुक्री दिल बर्दाश्तगी के साथ मस्जिद पहुंचे। फरमाते मैंने वजू किया, सुन्नत पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही मैं सुन्नत पढ़ रहा था मेरे बगल में एक ऐसा शख्स आकर बैठा जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ रहा था। फरमाया जैसे ही सजदा रुकू करने लगा मुझे एहसास हुआ कि उसके दोनों पैर नहीं है, वो बड़े इत्मीनान के साथ अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ रहा है। शेख सादी फरमाते हैं मैंने जल्दी जल्दी नमाज को खत्म किया, उसके बाद इत्मीनान के साथ अपने सर को सजदे में रख दिया। मौला मेरी बहुत बड़ी खता हो गई जो मैंने तेरी बारगाह में चप्पल ना होने की शिकायत की। तेरे बंदों में से बहुत से ऐसे हैं जो चप्पल पहनने के लायक ही नहीं है क्योंकि उनके पास पैर ही नहीं है। तेरा बड़ा कर्म है कि तूने मेरे दोनों टांगों को, मेरे पैरों को सलामत रखा, मैं किसी पर बोझ बन करके नहीं हूं। तो देखा आपने, जब इंसान अपने से नीचे वाले को देखेगा तो अल्लाह का शुक्रगुजार बनेगा। जब शुक्रगुजार बनेगा बगैर किसी चीज में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे सुकून अता फरमा देगा। वरना बड़े ओहदे पे बैठने के बावजूद, एमपी एमएलए बनने के बाद एमपी बनने की हिम्मत लगेगी, एमपी बनने के बाद जो है कैबिनेट में मिनिस्टर बनने की लगेगी, मिनिस्टर बनने के बाद फिर और कुछ बनने की लगेगी। इंसान की भूख
उसकी हिर्स कभी खत्म नहीं होगी, यही बेचैनी को जन्म देगी, जहन्नम में बाद में जाएगा, उसकी दुनिया खुद उसके लिए जहन्नम बन जाएगी, क्योंकि हर वक्त बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में एक वाकया नकल करते हैं। एक शेख के पास एक शख्स आया, बड़ा गरीब था, कमजोरी में जिंदगी गुजार रहा था। ये भी अल्लाह की आजमाइश है, किसी को अल्लाह ने देकर आजमाया है और किसी को अल्लाह ने न देकर आजमाया है। देकर इस तरह आजमाया है कि कहीं मगरूर तो नहीं बन जाता, और न देकर इस तरह आजमाया है कहीं मेरे दर को छोड़कर हर किसी के पास हाथ को नहीं फैलाता। दोनों की आजमाइश है। वो शख्स कमजोर था, वो अपने शेख के पास आया, शिकायत करने लगा कि हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है, कमाता हूं, खाता हूं, मैंने जिंदगी के किसी सुख को देखा ही नहीं है, अल्लाह की रहमत मेरी तरफ है ही नहीं। शिकवा करने लगा। जब शेख ने उसकी पूरी बात सुन ली, शेख ने फरमाया कि भाई अगर कोई तुझे 10 दीनार दे दे, तेरे पास 10 दीनार हो, बड़े पैसे होते हैं, सोने के होते हैं 10 दिरहम दीनार, फरमाया 10,000 दिरहम दीनार तेरे पास मौजूद हो, मगर तेरी किडनी, तेरा मैदा काम करना बंद कर दे तो तू क्या करेगा? जब भी तू खाए पखाना लग जाए, बाहर हो जाए, जब भी खाए बाहर हो जाए, कोई तेरे जिस्म को गिज़ा लगे ना, तब तो क्या करेगा? कहा हुजूर मैं सारा पैसा उठाकर दे दूंगा, अपनी तबीयत दुरुस्त कराऊंगा। कहा अगर आंख ना होती तो क्या करता? कहा हुजूर मैं कमा कर सारी जिंदगी गुलामी करता, मगर आंख हासिल करने की कोशिश करता। इसी तरह हर चीज के बारे में शेख ने उनसे सवाल किया। जब उसने हर चीज के बारे में जवाब दिया तो शेख ने फरमाया नादान जरा गौर तो कर, अल्लाह की इतनी नेमतें तेरे पास मौजूद हैं, फिर भी तू कहता है कि अल्लाह की रहमत मेरे ऊपर नहीं हुई, कभी अल्लाह ने मुझ पर फजल नहीं फरमाया। इतनी रहमतों को अल्लाह की तू लेकर फिर रहा है, फिर भी अल्लाह से शिकायत कर रहा है। तो ये चीज है, ये इंसान के दिल में जिंदगी से सुकून को खत्म कर देती है। एक दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूछा कि ऐ जिब्रील, इस सरजमीन पर, रूए जमीन पर, पूरे रूए जमीन पर नबियों के बाद अल्लाह का सबसे बरगुज़ीदा बंदा कौन है, जिससे अल्लाह राजी हो चुका है, जिसे अल्लाह बड़ा पसंद फरमाता है, ऐसा बंदा कौन है? तो जिब्रील अमीन ने फरमाया कि हाँ, ये बंदा है जिसे मैं जानता हूं। फरमाया मैं उससे मिलना चाहता हूं, मेरी मुलाकात उससे करवा दो। फरमाया ठीक है, मैं मुलाकात कराता हूं। एक शहर में हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर पहुंचे। जब घर के बाहर गए, टूटा फूटा घर था, कोई मजबूत शिकस्ता घर था, मजबूत घर भी नहीं था, दरवाजा भिड़ा हुआ था। आपने बाहर से दस्तक दी दरवाजे को, उसने कहा दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। जब दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे, क्या देखते हैं, एक बड़ा कमजोर सा शख्स, चारपाई भी नहीं है, पलंग भी नहीं है, जमीन पर लेटा हुआ है, पूरा जिस्म पैरालाइज है, लकवा मारा हुआ है पूरे जिस्म को, और दोनों आंखों से नाबीना भी है। आपने दोनों ने सलाम किया, उसने जवाब दिया। पूछा क्या बात है, कैसे आना हुआ, आप लोग अजनबी लगते हैं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम यहां से गुजर रहे थे, हमें पता चला तुम बीमार हो, तो तुम्हारी इयादत के लिए आए हैं। अब पता है उसका अगला लफ्ज जो निकला, क्या निकला? उसने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे घर पे मेहमान आए हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के होश उड़ गए। फरमाया इतना परेशान है, एक बीमार है, दूसरा पूरा बदन जो है पैरालाइज है, उसके बाद दोनों आंखें भी कमजोर हैं, और सोने की वजह से उसका जिस्म खराब हो रहा है। आपने देखा होगा जब कोई मरीज लगातार सोया रहता है, उसका जिस्म खराब होने लगता है, वो उसमें पीक बनने लगता है। फरमाया कि कैसा बंदा है, इतनी मुसीबतों में घिरा है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे, क्या तेरी हालत हमेशा से ऐसी थी या अब हुई है? अब जरा उसका जवाब सुने, और मैं कहता हूं इन कानों से नहीं, दिल के कानों से सुनना। उस शख्स ने कहा नहीं हुजूर, मेरी आंखें बड़ी अच्छी थी, मैं पूरी दुनिया का नजारा करता था, मैं सब कुछ देखता था, जब तक अल्लाह ने चाहा मैं दुनिया को देखूं, मैं देखता रहा। जब उसने चाहा कि अब मेरा देखना मुनासिब नहीं है, अगर मैं अब दुनिया को देखूंगा तो गुनाह में पड़ जाऊंगा, इसलिए मेरे रब ने मेरी आंखों के नूर को छीन लिया, लिहाजा मैं देखता था, तब भी अल्लाह का शुक्र है, अब जब अल्लाह ने आंखें ले ली है तब भी अल्लाह का शुक्र है। फरमाया मेरा जिस्म सेहत और सलामत था, तंदुरुस्त था, मैं पूरी दुनिया में घूमता था, काम करता था, अपनी जरूरत को पूरी करता था, जब तक अल्लाह ने चाहा मेरा जिस्म सेहत और तंदुरुस्त रहे, मैं तंदुरुस्ती से काम करता रहा। जब उसने चाहा अब मेरा काम करना दुरुस्त नहीं है,
अगर मैं अब काम करूंगा तो अल्लाह का नाफरमान बन जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे लकवा ज़दा कर दिया और मैं जमीन पे पड़ गया। लिहाजा जब मैं सेहत और तंदुरुस्त था तब भी अल्लाह का शुक्र है, आज कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ा हूं तब भी अल्लाह का शुक्र है। इधर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम सुन रहे हैं और आंखों से आंखों का सैलाब, आंसुओं का सैलाब जारी है। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते हैं, फरमाते हैं मौला यकीनन इससे ज्यादा कोई साबिर और शाकिर बंदा रोए जमीन पर तेरा कोई और नहीं हो सकता। जरा गौर करें, कितना सुकून है, कितना इत्मीनान है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत पर राजी है, उसकी रजा पर राजी है। जिंदगी में सुकून आ गया है, जिंदगी में राहत आ गई है। हजरत अबू नुएम रहमतुल्लाह अलैह बड़े औलिया में से बुजुर्ग हैं, हिल्यतुल औलिया इनकी किताब है, उसमें हजरत इब्ने वासे रहमतुल्लाह अलैह का वाकया लिखते हैं। कितना प्यारा वाकया हजरत वासे रहमतुल्लाह अलैह का। बड़े शेख हैं, मुहद्दिस हैं, हदीस का दर्स देते हैं, बड़े शागिर्द उनके मौजूद हैं। एक बार उनके हाथ में फोड़ा निकल आया, हाथ में फोड़ा निकल आया, इतना खतरनाक फोड़ा था कि रात भर उसमें से पीड़ित होती थी, सोने नहीं देता था। जब 3-4 दिन क्लास लगातार नहीं आए तो सारे शागिर्द उलमा सब उनकी इयादत के लिए घर। जब उनके फोड़े की हालत को देखा, वो कितना सख्त हो गया है, तो एक शागिर्द ने कहा हुजूर बड़ी सख्त बीमारी में आप मुब्तला है, ये फोड़ा आपको बड़ा परेशान कर रहा है। तो हजरत ने जवाब दिया अल्लाह का शुक्र है ये फोड़ा मेरी शर्मगाह पे नहीं हुआ, मेरे बैठने की जगह पे ये फोड़ा नहीं हुआ, या ये फोड़ा मेरी जबान पर नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है सिर्फ हाथ पर हुआ है। जरा सोचें किस तरह के लोग थे, और बीमारी में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुकून अता फरमाता था, क्योंकि वो अल्लाह की रजा पर राजी थे, अल्लाह के शुक्रगुजार थे। फरमाया अल्लाह का शुक्र है हाथ पे निकला है, मेरी शर्मगाह पे नहीं निकला, जबा पे नहीं निकला। अगर मैं शुक्र सब्र करूंगा अल्लाह की इस आजमाइश पर तो अल्लाह मुझे इसका सवाब भी अता फरमाएगा। तो देखा आपने किस तरह जिंदगी में सुकून पैदा होता है। तो सुकून पैदा होने का सबसे पहला सबब यह है कि बंदा अल्लाह की दी हुई नेमत पर शुक्रगुजार बंदा बन जाए, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी हो जाए, खुद ब खुद जिंदगी में सुकून आ जाएगा। और दूसरा सबब जो जायद चीजें हैं वो अपनी जिंदगी से खत्म कर दे, ज्यादा चीजों को जमा कर ना रखे, ज्यादा चीजों को अपनी जिंदगी में खत्म कर दे। अब वो ज्यादा चीजें बहुत कुछ हो सकती है, किसी की नाराजगी हो सकती है, ये भी ज्यादा है, दौलत भी हो सकती है, लोगों के साथ टेंशन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स जा रहा हो, ये भी भर लिया, वो भी भर लिया, वो भी भर लिया, दोनों हाथों में थैले हैं, सर पे भी एक थैला है, अगर जा रहा है तो बोझ महसूस होगा कि नहीं होगा? अगर उसमें से कुछ चीजें उसने निकाल कर फेंक दी जो जायद है और आराम से तब चलने लगा तो सुकून मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल जिंदगी में भी सुकून जायद चीजों को निकालने से होता है। जो जरूरी है उस पर रखें, अल्लाह जो जरूरत आपकी महसूस करेगा वो आपको अता फरमाएगा। और सबसे पहली चीज, किसी बात का टेंशन अपने दिल में ना रखें। हम और आप भूलना सीखें, भूलना, ये भूलना बड़ी नेमत है। कभी कभी याद रखना बड़ी नेमत है, कभी कभी भूल जाना बड़ी नेमत है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपको नाराज कर दिया, किसी ने आपके साथ बदतमीजी से कोई पेश आ गया, किसी ने आपकी इज्जत मजरूर कर दी, आपका प्रोटोकॉल उसने नहीं किया, तो कभी कभी इन चीजों को भूल जाएं, सुकून मिलेगा। अगर हर चीज याद रखें, ससुर साहब बहू की हर बात याद रखने लगे, ससुर साहब अपने समधी की हर बात याद रखने लगे, तो कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। आप जरा गौर करके देखें, आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आप खुद जब बच्चे थे, अपने बाप के मना करने के बाद आपके जबान से कैसी कैसी चीजें निकली हैं, निकली है कि नहीं निकली? मां के बारे में, बाप के बारे में निकली है ना, लेकिन वो हकीकत में नहीं हुआ करती थी। अगर वो बातें बाप को पता चल जाए तो आप बाप बेटे का रिश्ता खराब हो जाएगा। जब किसी बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ बातें समझाई थी और उसने नहीं मानी थी, तो बड़ी बड़ी सख्त बातें उसने करी थी। अल्लाह का शुक्र है उसे ये बातें पता नहीं है, अगर पता चल जाए तो उसकी जिंदगी आपके साथ खराब हो जाए, उसका रिश्ता आपके साथ खराब हो जाए। तो जो भी जिंदगी में जायद चीजें हैं, जो एक्स्ट्रा हैं, उसको भूलने की कोशिश करें। और ये भूलना इतनी बड़ी नेमत है कि अगर इंसान ना भूल रहा होता तो जिंदगी में, दुनिया में जिंदगी नहीं गुजार सकता। अब जरा गौर करें, एक नौजवान बेटा मरता है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया अंधेरी हो गई है, मैं जीकर क्या करूंगा। जब एक जवान बच्चा मरता है, मां की हालत क्या होती है? जब एक जवान शौहर मरता है, बीवी की हालत क्या होती है? वो चाहती है कि उसी कब्र में मैं भी दफन हो जाऊं। लेकिन जो दर्द उसका रहता है, कुछ दिनों के बाद वो दर्द कम होता है कि नहीं होता? ये अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ने भूलने की सलाहियत रखी है। अगर उसी तरह याददाश्त रहती जिस तरह पहले दिन गम में है, क्या इंसान जिंदगी गुजार पाता? हरगिज़ नहीं गुजार पाता।
तो जब अल्लाह ने खुद ब खुद ये चीजें हमारी जिंदगी में रखी हैं, तो हम खुद बढ़कर उस चीज को अपनाने की कोशिश करें। लोगों को माफ करना सीखें, नजरअंदाज करना सीखें। अगर किसी ने कुछ बता दिया कि फला तुमको ये कह कहा था, नजरअंदाज कर दें कि जब मैंने खुद नहीं सुना तो तुम्हारी बात को मैं लेकर क्या करूंगा। इंशाअल्लाह और भी असबाब हैं जिससे जिंदगी में सुकून पैदा होता है। अगले जुमा इंशाअल्लाह इस बात पे आगे जारी गुफ्तगू जारी रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा हमें आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन। हजरत मोहतरम, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।